इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज का स्पेशल क्लास चिकित्सा विज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान का महत्व, मेडिकल साइंस और प्रैक्टिकल का महत्व। किसी भी आपको चिकित्सा पद्धति में, मेडिकल साइंस में प्रैक्टिकल का यानी व्यवहारिक ज्ञान का एक बहुत ही महत्व है। आज हम लोग इसी विषय पर डिस्कस करेंगे। चिकित्सा विज्ञान सीधे मानव जीवन से जुड़ा हुआ है और किसी प्रकार की गलती होने पर मरीज को नुकसान हो सकता है। इसी कारण मेडिकल साइंस में प्रैक्टिकल का महत्व बढ़ जाता है। यह अनिवार्य विषय बन जाता है। केवल आपको थ्योरी का अध्ययन कर लेने से ही और अभ्यास आप नहीं करते हैं या प्रैक्टिकल नहीं करते हैं या व्यवहारिक ज्ञान आपको नहीं मिलता है तो फिर आपकी पढ़ाई अधूरी हो सकती है, आपके लिए या आपके मरीज के लिए घातक हो सकती है। आइए अब हम इस पर देखते हैं कि चिकित्सा विज्ञान में कौन कौन सा व्यवहारिक ज्ञान या प्रैक्टिकल करना अनिवार्य होता है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेडिकल स्टूडेंट, जो भी हमारे आपको विद्यालय के आपको मेडिकल साइंस या मेडिकल इंस्टीट्यूट के जो छात्र हैं, है ना, उनको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी से संबंधित प्रैक्टिकल अति आवश्यक होता है। एक एक करके हम सभी प्रैक्टिकल पर आपको वीडियो बनाकर आपको डालेंगे, लेकिन आज का विषय होगा केवल आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से संबंधित, तो केवल एनाटॉमी, है ना, केवल एनाटॉमी पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि एनाटॉमी के लिए कौन कौन सा प्रैक्टिकल आपको आवश्यक है, कैसे हम उसकी पहचान करेंगे, उसका मॉडल को कैसे पहचान करेंगे, इस पर हम आपको डिस्कस करेंगे। आज हम लोग केवल एनाटॉमी से संबंधित प्रैक्टिकल में बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन और बोन जॉइंट का कुछ मॉडल की पहचान करेंगे, है ना। देखिए, हमारे यहाँ आपको एक मानव कंकाल, है ना, स्केलेटल सिस्टम का आपको एक लगा हुआ है मॉडल, है ना। इस मॉडल में भी हम देखेंगे कि बोन कहाँ होता है। ये पूरा मॉडल जो है आपको स्कल से लेकर रिब्स, क्लेविकल, आपको अपर लिम्ब, है ना, और लोअर लिम्ब, फिर आपको वर्टिब्रल कॉलम, ये सारी संरचनाएं जो हैं आपको बोन से और कार्टिलेज से बनी हुई है। ये बोन देखिए, यहाँ पर हमने आपको ये बोन मैं दिखा रहा हूँ, ये बोन, इस बोन को देखिए, ये बोन है ना। इस बोन, ये आपको लोअर लिम्ब का बोन है। आपको इसको जांघ के आपको हड्डी या इसको थाई बोन या इसको फ्यूमर बोन के नाम से हम जानते हैं। सबसे मजबूत और सबसे लंबी ये बोन होता है ना। और उसी तरह अगर हम बोन की और बात करते हैं तो फिर यहाँ पे हम आपको अपर लिम्ब का ये बोन है, जिसको हम ह्यूमरस बोन कहते हैं। सबसे मजबूत आपको स्कल की बोन, है ना, जिसमें आपको क्रेनियल बोन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये पसलियाँ, आपको जितने भी रिब्स हैं, आपको इसमें बोन और कार्टिलेज का इसमें समावेश रहता है, दोनों मिक्स रहता है ना। और फिर वर्टिब्रल कॉलम, है ना, वर्टिब्रल कॉलम इसके पीछे यहाँ पर भी देखिए एक वर्टिब्रल कॉलम का आपको लगा हुआ है, जिसमें भी आपको कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, है ना, सभी आपको भरे रहते हैं, है ना। तो बोन और कार्टिलेज से रिलेटेड अगर कोई आप विशेष जानकारी चाहते हैं तो मेरा आपको चैनल डॉक्टर राजीव नैन के नाम से जो है आपको यूट्यूब पर है, उसको सब्सक्राइब कीजिए और तमाम आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से रिलेटेड या बोन पर की संरचना, कार्टिलेज की संरचना, बोन और कार्टिलेज पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ कार्य करती हैं, इस पर भी हम आपको उसका वीडियो उस पर चल रहा है। उसको देखकर आप एक मेडिकल छात्र हैं या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से आपका रिलेटेड है या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का अध्ययन कर रहे हैं तो फिर उसको देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। और फिर अगले पार्ट में, ये पार्ट 1 है, अगले पार्ट में हम आप लोगों को और कुछ विशेष प्रैक्टिकल से संबंधित ज्ञान देंगे। देखिए, हमारे पास
आपको इंस्टीट्यूट में सभी तरह के ज्वाइंट के मॉडल रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर एक ज्वाइंट का मॉडल, ये देखिए ये आपका ज्वाइंट मॉडल जो है, इसको हम आपको रिस्ट ज्वाइंट है ना, इसमें रिस्ट ज्वाइंट में आपको कौन कौन सी बोन मिलकर बनी हुई है ना, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। फिर यहाँ आप देखिए ये मॉडल जो है आपका रखा हुआ है, आपका फुट है ना, आपको पैर का मॉडल है। इसको देखिए ये आपका टिबिया और फिबुला बोन, ये फिबुला और ये टिबिया बोन से बनी हुई संरचना है, ये भी मॉडल रखा हुआ है मेरे पास है ना। और फिर यहाँ देखिए एक और मॉडल है आपको ज्वाइंट का मॉडल, नी ज्वाइंट का मॉडल है। इससे इसकी संरचना के बारे में भी हम पेडिकल के रूप में हम आपको ज्ञान देंगे, बताएंगे कि इसमें कौन कौन से बोन, कार्टिलेज किधर होता है, लिगामेंट किधर होता है, इस पर सब भी हम आपको जानकारी देंगे अगले पार्ट 2 में। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर एक और आपका मॉडल रखा हुआ है जिसको हम शोल्डर ज्वाइंट के नाम से जानते हैं, और शोल्डर ज्वाइंट में कौन कौन सा आपको बोन मिलकर बना हुआ है, इस पर विशेष चर्चा हम लोग करेंगे। और फिर यहाँ एक और मॉडल रखा हुआ है ना, ये मॉडल देखिए ये आपको पेल्विक ज्वाइंट का मॉडल है, जिसमें आपको हिप बोन और फिर आपका फ्यूमर बोन है ना, फ्यूमर बोन का आपका हेड इसमें जुड़ा रहता है, इस पर भी हम विशेष चर्चा करेंगे एक एक करके। और इन तमाम ज्वाइंट्स पर जो भी आपको कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन और फिर कुछ आपको लिक्विड साइनोवियल फ्लूइड आपको जिसके चलते ज्वाइंट मूवेबल होता है, उस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ कार्य करती हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पार्ट 2 के वीडियो में देखिए, पार्ट 2 का वीडियो देखना नहीं भूलिए। ये प्रैक्टिकल है ना, एक व्यवहारिक ज्ञान के रूप में हम इसको प्रस्तुत करेंगे कि कैसे हमारे छात्र या आप अगर किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट के छात्र हैं तो कैसे आप पहचान कर पाएंगे कि किस आई ज्वाइंट का मॉडल क्या है, ये जानना बिल्कुल जरूरी है। अगर ये नहीं जानते हैं तो फिर आपका मेडिकल साइंस अधूरा है।